नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, मां काली और भैरव जी के एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा है जो मात्र 72 घंटे में अपना असर दिखा देता है। किसी भी व्यक्ति से अपनी बात मनवानी हो, दूर गया हुआ है, रूठ करके नाराज होकर के घर से चला गया है, उसे बुलाना हो तो मात्र 72 घंटे में उससे संपर्क होगा, वो व्यक्ति वापस आएगा, खुद चल करके आपसे बात करेगा। इतना अधिक प्रभावशाली ये मंत्र है। जब जब इसको प्रयोग किया 72 घंटे से पहले ही इसका परिणाम मिल गया है, परंतु फिर भी कहूंगा कि 72 घंटे में तो निश्चित तौर पर इसका परिणाम मिल जाएगा। आज तक का परिणाम रहा है कि 24 घंटे या 48 घंटे में ही इस मंत्र का, इस प्रयोग का परिणाम मिल गया है। वैसे तो विशेषकर स्त्री वशीकरण के लिए यह मंत्र प्रयोग किया जाता है। किसी भी स्त्री से अपनी बात मनवानी हो, अपनी हो या पराई हो, परंतु वशीकरण की बात करता हूं तो अक्सर एक बात बोलता हूं कि अनावश्यक रूप से, अनैतिक रूप से इन मंत्रों का, तंत्र का प्रयोग कदाचित ना करें। केवल अपने परिवार को जोड़ने के लिए, अपने परिवार में प्यार बनाए रखने के लिए, परिवार के सदस्यों को एकजुट रखने के लिए, रिश्तों को बनाए रखने के लिए इन वशीकरण मंत्र प्रयोगों का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी स्त्री अथवा पुरुष के चारित्रिक हनन का कारण नहीं बनना चाहिए। और वशीकरण प्रयोग इसलिए देने पड़ते हैं, बार बार आग्रह आता है कि और अधिक सरल कोई वशीकरण प्रयोग, क्योंकि परिवार में इस तरह की स्थिति बन गई है, पत्नी नाराज है, पत्नी का कहीं अनैतिक संबंध बन गया है या पति का कहीं अनैतिक संबंध बन गया है, उसकी वापसी के लिए वो समझ जाए, मान जाए, घर टूटने से बच जाए, उसके लिए कोई और अधिक सरल प्रयोग हो तो बताएं। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये मंत्र प्रयोग है। अत्यंत सरल विधान है, क्लिष्टता नहीं है। घर में रह करके सात्विक और तामसिक दोनों ही माध्यम से व्यक्ति कर सकता है। आप प्रयोग कर सकते हैं अपनी उस कार्य सिद्धि के लिए। यदि आपके घर परिवार में किसी प्रकार का बिखराव आ गया है, टूटने की नौबत आ गई है, परिवार के सदस्यों में प्यार प्रेम समाप्त हो रहा है, तब इस प्रयोग को करें, निश्चित लाभ होगा। करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है, किस सामग्री का प्रयोग करना है, यही सब चर्चा है। सबसे पहले बात करेंगे साधना की सामग्री की। 1 दिवसीय यह प्रयोग है। 1 दिन का प्रयोग भी ना कहूं, मात्र 1 घंटे के अंदर ही यह प्रयोग आपका संपन्न हो जाता है। आपके ऊपर निर्भर है। अक्सर बोलता हूं कि आपकी साधना का बल, आपके गुरु के तप का बल, आपका प्रारब्ध कितना प्रबल है, वो भी बहुत अधिक मायने रखता है जब हम साधना करते हैं, मंत्र प्रयोग करते हैं। क्योंकि इस मंत्र में मात्र 1 माला का जप होगा, छोटा सा मंत्र है, तो 1 घंटा भी बहुत अधिक हो जाएगा। लेकिन अक्सर एक बात और बोलता हूं कि जब हम शुभता के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए जितना अधिक हो सके 1 माला पर्याप्त होगी, परंतु करना चाहें 3 माला करें, 5 माला करें। अक्सर बोलता हूं विषम संख्या में जितनी अधिक माला कर सके, जितने अधिक जाप कर सके, उतना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। जहां तक बात करें सामग्री की, सामग्री में सामान्य सी पूजन सामग्री, जो भी आप भैरव जी, मां काली की पूजा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग के लिए जो सामग्री है वो सामग्री मुख्य है। पूजन सामग्री में सामान्य जो भी आप लेना चाहें। प्रयोग सामग्री में काला वस्त्र हो, राई हो 1 मुट्ठी और 1 मुट्ठी काले तिल, ये 2 सामग्री मुख्य है। सरसों के तेल का एक दीपक आपको रखना है, जो काले तिल, काली राई दोनों मिलाकर के आपको रखनी है, उसके ऊपर आपको दीपक रखना है। इसके साथ में एक जल पात्र, शुद्धि आचमन संकल्प इत्यादि हेतु। अन्य सामग्री में अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान, जो भी आप रखना चाहें वो सभी सामग्री लेकर के किसी भी सिद्धि योग में, सोमवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, शुक्रवार का दिन हो, इन 3 दिवस में कभी भी कर सकते हैं। सिद्धि योग होना अनिवार्य है ताकि आपकी कार्य का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। श्रेष्ठतम होगा किसी पर्व काल में करें। पर्व काल के विषय में अनेक बार बता चुका हूं। ग्रहण काल, दीपावली, होली, जन्माष्टमी हो, नवरात्रि का समय हो, या फिर रविपुख, गुरुपुख नक्षत्र हो, सर्वार्थ सिद्धि, द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर योग हो, इन योगों में आप प्रयोग करेंगे तो आपको आपके प्रयोग का फल शीघ्र प्राप्त होगा। जिस दिन भी आप ये प्रयोग करना चाह रहे हैं, अपने घर में दक्षिण मुख होकर के बैठ जाइए। काले रंग के वस्त्र पहन सके अत्यंत श्रेष्ठ, अन्यथा जैसे भी आपने पहन रखे हैं साफ स्वच्छ वस्त्र वो पहन लीजिए। अपने सामने किसी चौकी पर, पट्टे पर काले रंग का एक वस्त्र बिछाइए। माँ काली और भैरव जी का एक चित्र स्थापित कीजिए। काले तिल और काली राई, ये दोनों आपको मिक्स करके उस काले कपड़े पर रख देनी है। इसके बाद में एक दीपक, आटे का हो या मिट्टी का हो, कोई भी दीपक ले सकते हैं, उसके ऊपर रखना है। उस सारी सामग्री के ऊपर
तेल का दीपक लेना है, बत्ती पट लगाना, लंबी बत्ती होनी चाहिए, खड़ी बत्ती नहीं लगानी है। अब आपको सबसे पहले शुद्धि आचमन करना है। शुद्धि आचमन करने के बाद में दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित कर लिया, उसके बाद में संकल्प लेना है। अब संकल्प किसके लिए? जिसके लिए आप प्रयोग कर रहे हैं। यदि आप साधक हैं तो जन कल्याण के लिए भावना रख करके संकल्प बोलिए कि मैं जन कल्याण के लिए प्रयोग कर रहा हूं। अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है संकल्प में। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि लेना है। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद सामान्य पंचोपचार रीति से पंचदेवों का, गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न कर लीजिए। पंचदेवों के पूजन के बाद में भगवान शिव का पूजन कीजिए, मां शक्ति काली का पूजन कीजिए और भैरव जी का पूजन संपन्न कीजिए। इस पूजन विधान के बाद में सबसे पहले आपको एक माला गणेश मंत्र की करनी है और एक ही माला गुरु मंत्र की करनी है। प्रिय दर्शकों, कभी भी सिद्धि विधान करें, गणेश मंत्र, गुरु मंत्र का विधान अवश्य ही करना चाहिए। गणेश मंत्र कार्य में आ रही विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए, ताकि हमारा जो मनोरथ है, हमारा जो संकल्प है, वो निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। हम जो साधना कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना आए। गुरु मंत्र का प्रयोग इसलिए ताकि हमें गुरु के तप का, गुरु की साधना का बल मिले, गुरु का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारा प्रयोग शीघ्रता से फलीभूत हो। आज का मंत्र साबर मंत्र है। साबर मंत्रों की चर्चा होती है तो साबर सिद्धि मंत्र का जप बार बार बताता हूं कि 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप भी अवश्य कीजिए, जिससे कि मंत्र साधना शीघ्र सफल हो। साबर सिद्धि मंत्र पुनः आपकी स्क्रीन पर है, इसे नोट करके रख सकते हैं। बार बार बताता हूं कि प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में इसका प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप कर लिया, उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है, इसका आपको एक माला का जप करना है त्राटक करते हुए, अर्थात दीपक की लो पर और जो सामग्री रखी है वो उसके ऊपर ही आपको दीपक रखना है और उसको त्राटक करना है, यानी उसको एक टक लगातार देखते हुए आपको मंत्र का जाप करना है। मंत्र अत्यंत सरल है, छोटा सा मंत्र है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है: काले तिल काली राई, जिस पर चले काल भैरव और काली माई, अमुक को मोह कर मेरे पास लाई, महादेव की दुहाई, महादेव की दुहाई, महादेव की दुहाई। अत्यंत सरल मंत्र है, परंतु फिर भी मंत्र को पहले कंठस्थ कर लीजिएगा, उसके बाद साधना कीजिएगा, मंत्र प्रयोग कीजिएगा। पर्व काल में करेंगे, अत्यंत शीघ्रता से आपको इसका फल प्राप्त होगा, क्योंकि पर्व काल में जब हम करते हैं तो मंत्र जाप का कोटि गुना फल प्राप्त होता है। मंत्र जाप के बाद में मां भगवती शक्ति की, भैरव जी की आरती कीजिए। जो भोग नैवेद्य है वो अर्पित कर दीजिए। भोग को आपको अग्नि पर ही अर्पित करना है। इसके बाद में क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और उठ जाइए। यह हुआ आपका साधना विधान, सिद्धि विधान। इस मंत्र को सिद्ध कर लिया है, चैतन्य कर लिया, आपने जागृत कर लिया, स्वयं के अनुकूल बना लिया है। अब जानते हैं इसका प्रयोग क्या करना है। इसको 3 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। प्रथम प्रयोग के रूप में, संभव हो तो जो व्यक्ति अभिलाषित है, घर में ही रह रहा है, पास पड़ोस में ही रह रहा है, तो थोड़ी सी काले तिल और काली राई जो आपने रखी हुई है उसी को लेना है। 21 बार मंत्र का पुनः उच्चारण करना है। जहां पर अमुख लिखा है वहां पर नाम बोलना है। 21 बार मंत्र का उच्चारण करना है। काले तिल काली राई को लेकर के उसके सिर के ऊपर, मस्तक के ऊपर डाल देना है। यदि ऐसा संभव ना हो तो फिर दूसरा प्रयोग कीजिए। 21 बार पुनः मंत्र का उच्चारण कीजिए। बाएं हाथ में काले तिल काली राई रखिए, दाहिने हाथ से उसे ढकिए, मंत्र का उच्चारण कीजिए और फिर इस सामग्री को, काले तिल काली राई को, उस व्यक्ति के घर में डाल दीजिए। ये 2 प्रयोग हो गए। अगर ये भी संभव ना हो फिर तीसरा प्रयोग है, फिर उसको करना है। तीसरा प्रयोग क्या है? तीसरा प्रयोग ये है कि इसी सामग्री को पुनः 21 बार मंत्र बोलिए नाम के साथ में, और जहां से वो व्यक्ति आता जाता हो उसके रास्ते में वो सामग्री डाल दीजिए। जैसे ही वो सामग्री को लांग करके जाएगा, उसके मन को, मस्तिष्क को आघात लगेगा, वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। अत्यंत सरल विधान है, प्रयोग भी अत्यंत सरल है और मंत्र भी अत्यंत सरल है। यदि वशीकरण हेतु आप प्रयोग करना चाह रहे हैं, घर परिवार को जोड़ने के लिए, बनाने के लिए, अपनों को अपनों से मिलाने के लिए, तो अवश्य कीजिए। किसी के अहित के लिए
कदाचित मत कीजिएगा, देर सवेर इसका विपरीत परिणाम आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। मां शक्ति काली और काल भैरव की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।